पिछले 3-4 दिन में जब से पार्लियामेंट प्रारंभ हुई है 20 तारीख से, उससे साथ साथ ही छात्रों का आंदोलन प्रारंभ होता है नीट के विषय पर। उस विषय पर जो कि मुद्दा सॉल्व हो चुका था, मोदी जी की सरकार के द्वारा नीट के एग्जाम में जो लीकेज हुई उसको तुरंत टैकल किया गया। जो उसके पीछे अभियुक्त थे, जिन लोगों ने ये बदमाशी की, उनको आइडेंटिफाई किया गया और कानूनी प्रक्रिया में डाला गया, अरेस्ट किया गया। उसके साथ साथ करेक्टिव मेजर्स भी साथ के साथ लिए गए। नीट की परीक्षा दोबारा हुई और तुरंत हुई, सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। छात्रों के मन में जो बात थी कि हमारा पूरा वर्ष ना खराब हो जाए, हमारा करियर में गड़बड़ ना आ जाए, इस बात की संवेदनशीलता को समझते हुए मोदी जी की सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा कराई, सफल परीक्षा हुई, उसका परिणाम भी आया। और ये मुद्दा मोदी जी की सरकार के द्वारा तुरंत टैकल करने की वजह से छात्रों के कंसर्न को समझते हुए इस मुद्दे को ठीक भी किया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि जो इस समय विपक्षी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो लोग छात्रों के ऊपर, छात्रों के करियर पर राजनीति कर रहे हैं, उनको वर्गला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। और शुरू में ऐसा लगता था कि वो जो एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से शुरू किया गया आंदोलन, जो कि पहले लगता था कि ये आंदोलन पीछे से कोई बैकअप कर रहा है, लेकिन वो बहुत जल्दी एक्सपोज हुए। ये सब विपक्षी दलों का एक बी पार्टी का आंदोलन था। भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो नेता है, हमारा जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, हमारे यहां पर चाहे वो आशीष सूद जी हो, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी हो, हमारे आदरणीय नड्डा जी हो, इन सब ने और ऐसे बहुत से नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जिन्होंने छात्रों की आवाज हमेशा उठाई है। छात्रों के नेता बनकर के दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों के कंसर्न्स को टैकल किया है, छात्रों के कंसर्न्स को समझा है और सॉल्व किया है। हमारे से ज्यादा छात्रों के कंसर्न्स को कोई नहीं समझता है। आज शिक्षा मंत्री के रूप में भी आशीष जी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में रेखा जी हैं। ये दोनों लोग दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के मुख्य निर्वाचित पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इस समय जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने पुराने चुनावों की हार के सदमे से निकल नहीं पाए हैं और इनको आगे आने वाले, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, इनको वहां पर अपनी हार दिखाई देती है। तो उस बात से चिंता के अंदर इन्होंने ये छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया है, छात्रों को वर्गलाने का प्रयास किया है। और बहुत दुख की बात है कि अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर के पार्लियामेंट में संविधान की, कानून की दुहाई देने वाले राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री, वो किसी पार्टी के नेता नहीं रह जाते हैं। जब वो प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो उनकी सुरक्षा देश की सुरक्षा से संबंधित हो जाती है, पार्लियामेंट की सुरक्षा देश की सुरक्षा से संबंधित हो जाती है। तो वो प्रधानमंत्री जी के घर के पास षड्यंत्र करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर जाने की बात कह के और अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देकर के कि राहुल गांधी जी को ज्वाइन कीजिए प्राइम मिनिस्टर निवास के पास, वहां पर जाकर के उन्होंने ये अराजक बिहेवियर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का हुआ और कांग्रेस के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को भी भेदने का प्रयास किया। यह भी बहुत निंदनीय बात है।
बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इनको पेपर लीक के मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा करने का आह्वान किया है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस इस समय चाहता नहीं है कि यह मामला सुलझने की तरफ जाए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी भी आएगा। पार्लियामेंट में चर्चा से भाग रहे हैं, लगातार पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो यह भी बात आएगी कि 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की सरकार ने देश में छात्रों के लिए और शिक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। 2014 से पहले एमबीबीएस की सीट केवल 50,000 होती थी, आज 1,20,000 सीट हैं। 3.5 लाख इंजीनियरिंग की सीट थी, आज 7.5 लाख इंजीनियरिंग की सीट है। आज 23 एम्स हैं। आईआईटी 10 होते थे तो आज 22 आईआईटीज हैं। हर तीसरे दिन एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है। जब चर्चा होगी तो यह मुद्दा भी आएगा, यह विषय भी आएगा। इसलिए यह चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर शिक्षा और छात्रों के उत्थान के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है, और हमारी सरकार छात्रों के लिए और शिक्षा के लिए संवेदनशील है, छात्रों के कंसर्न्स के लिए भी संवेदनशील है। अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो यह भी बात आएगी कि 2014 से पहले पेपर लीक जब होता था तो उसका क्या हशर होता था। पेपर लीक पहले हुए और उसका कोई समाधान नहीं होता था। अभी आप रिसेंटली देखिए, पंजाब के अंदर फार्मास्यूटिकल का जो रिटर्न एग्जाम हुआ वो लीक हुआ है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है कुछ। इनका मुद्दा केवल और केवल छात्रों को भड़काने का है, छात्रों की समस्याओं को समाधान करने का मुद्दा इनका नहीं है। क्योंकि चर्चा से भागना इसलिए भी इनको लगता है कि वहां पर जो पेपर लीक 2014 से पहले होते थे उसके ऊपर उस समय की सरकारों ने, यूपीए की सरकार ने कोई समाधान नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने अगर आकर के रोजगार की बात करता हूं तो रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू को खत्म किया। आज एडवर्टाइजमेंट से लेकर के नियुक्ति पत्र समय सीमा के अंदर होता है। अक्टूबर 2022 से रोजगार मेले जब प्रारंभ हुए हैं, जिसमें 12 लाख के करीब देश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं, तो भारत की सरकार किसी भी तरह की पेपर लीक पर पार्लियामेंट में चर्चा पर तैयार है। हमने कभी भी छात्रों के कंसर्न्स को बैक सीट पर नहीं रखा है, और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कांग्रेस ने निंदनीय काम किया है और कानून को भी अपने हाथ में लेने का काम किया है। ये जो मॉडल नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वहां पर जो अराजकता फैली, ये उस मॉडल को यहां पर रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि इनको लगता है कि छात्रों को टूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर मैं मानता हूं, मुझे अपने देश के युवाओं पर, छात्रों पर पूरा भरोसा है कि वो किसी के हाथों में खेलने वाले नहीं हैं।